हेलो दोस्तों, अर्नो मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। बताया गया कि यदि इस मिश्रण में कुछ मात्रा में पानी और मिलाया जाए तो अनुपात यानी किसका अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो पानी की कितनी मात्रा मिलाया गया। आप क्वेश्चन को समझिए, आपसे पूछा जा रहा है पानी की कितनी मात्रा मिलाया गया। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है कितना है। ये दिया गया है, दूध और पानी का जो रेशियो दिया गया है कितना दिया गया, 2:1 दिया गया है। अब अगर इसमें कुछ और पानी मिला दिया गया तो फाइनल इसका रेशियो कितना हो जा रहा है, 1:2 हो जा रहा है। यानी कि आपके पास मिश्रण कितना है, टोटल 45 लीटर है और इसमें पानी मिलाया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, दूध को बराबर कर लेना है। इस बात को आप नोटिस करिए, क्वेश्चन में यह बताया जा रहा है कि यदि कुछ मात्रा में पानी और मिलाया जाए तो 1:2 का अनुपात हो जाता है। तो पानी की कितनी मात्रा मिलाया गया, यानी हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर पानी मिलाया जा रहा है तो आप दूध को बराबर कर लेंगे। कल के अगले क्वेश्चन में अगर दूध मिलाया जाएगा तो आप पानी की मात्रा को बराबर कर लेंगे। क्लियर है ना। तो आइए, तो अगर ये पानी मिलाया गया तो दूध को बराबर करो। दूध को बराबर कैसे करेंगे, देखिए यहां पर 2 है और यहां पर 1 है। एक काम करते हैं, यहां हम 1 से गुणा कर दें और यहां हम 2 से कर दें, बराबर हो गया कि नहीं। अगर इसमें 1 से हुआ है तो यहां भी 1 से गुणा हो जाएगा। अगर इसमें 2 से हुआ है तो यहां भी 2 से हो जाएगा। इसका मतलब कितना होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4। यानी कि अब आपका जो नया अनुपात आ गया 2:1 और 2:4 का बन गया। अब क्वेश्चन को समझना यह है, आपको पहले आपके पास मिश्रण कितने लीटर का था, 45 लीटर का था। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं सम ऑफ रेशियो कितना होगा, 2 और 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यानी 3 की वैल्यू हुआ 45, 1 की वैल्यू कितना लीटर हो जाएगा 15 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो आप देख पा रहे हैं दूध तो बराबर हो गया आपका, पानी कितना बढ़ गया, यहां 1 था यहां कितना हो गया 4 यूनिट। इसका मतलब है कि 3 यूनिट पानी बढ़ गया है, जो हमको यही पता करना था। मतलब 1 यूनिट का मान 15 लीटर है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15 गुणा 3 यानी 45 लीटर। आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि पानी की मात्रा कितना मिलाया गया था। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 45 लीटर। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्या है, यदि अनुपात को 2:1 करना हो, 2:1 करना हो तो कितने लीटर पानी डाला जाए। तो कितने लीटर पानी डाला जाए, यह आपके पास क्वेश्चन है। और आइए कि 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। यदि अनुपात को 2:1 करना हो तो कितने लीटर पानी और डाला जाए। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो। तो आइए फिर से समझते हैं क्वेश्चन को कि भाई जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया है, दूध और पानी का अनुपात कितना दिया गया है, प्रारंभ में कितना दिया गया है 7:3 दिया गया है। अब करा इसमें कुछ पानी और डाल दिया गया, यानी पानी डाला गया तभी तो आपसे पानी की मात्रा पूछा जा रहा है। तो कितना अनुपात हो गया, 2:1 हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था, यही बताया यदि पानी मिलाया जाएगा तो दूध की मात्रा को आप बराबर कर लेंगे। ठीक है, अगर दूध की मात्रा मिलाया जाता तो हम पानी की मात्रा को बराबर कर लेते। क्लियर है, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, अब अगर पानी है इतना, दूध है इतना, हमको दूध बराबर करना है। तो बराबर कैसे होगा भाई, यहां 7 है यहां 2 है। इसका मतलब है अगर हम यहां 2 से गुणा कर दें और इसमें हम 7 से गुणा कर दें
तो बराबर हो जाएगा। देखो 7 का डबल 14, 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, यदि गुणा 2 से यहां हुआ है तो 2 से आप यहां भी कर सकते हैं और 7 से यहां भी कर सकते हैं। मतलब ये हुआ 2 गुणा 7 कितना हो जाएगा 14। नया रेशियो समझिएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6। यहां देखो 7 का डबल कितना होगा 14 और 7 कम 7 हो जाएगा। पहले आपके पास ये नया रेशियो आ चुका है। अब आप ये चेक करिए कि टोटल मिक्सचर कितने पास है आपके पास। आपके पास क्वेश्चन में 80 लीटर दिया गया है। तो आप देखिए प्रारंभ में दूध और पानी कितना बन गया 14 ये है 6 ये है 14 और 6 कितना हो जाएगा 20। यानी 20 का मान 80 के बराबर है तो 1 का मान 4 के बराबर होगा। अब आप देखिए पानी कितना बढ़ गया। पानी क्योंकि दूध तो बराबर हो गया हमारा, तो पानी प्रारंभ में 6 यूनिट था और बाद में कितना हो गया 7 हो गया। इसका मतलब 1 बढ़ गया और यही 1 यूनिट का मान पूछ रहा है। 1 की वैल्यू 4 है तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 1 कर दीजिए 4 लीटर। यानी कि आंसर आपका आ चुका है। अगर इस रेशियो में 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। क्लियर है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। 5:4 हो जाए। क्वेश्चन 2 बर्तनों ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:5 5:1। तो दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया है। तो आइए बनाते हैं भाई। दूध और जो पानी का रेशियो दिया गया है, दूध पानी का रेशियो किसमें बर्तन ए में दिया गया है 4:5 और बर्तन बी में दिया गया है कितना दिया गया है 5:1 और दोनों मिला दिया गया है। मिलाने के बाद जो अनुपात आया है 5:4 आ गया है। अब आपको करना क्या है, इसका सम ऑफ रेशियो निकाल लीजिए। 4 और 5 मिलाकर कितना होगा 9, 5 और 1 कितना होगा 6, 5 4 कितना होगा 9। अब आपको करना क्या है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम इस लासा 9 6 9 का लासा कितना हो जाएगा 18। अब 18 निकाल लिए। अब एक काम करिए 9 से यहां भाग करिए, 2 बार जाएगा, 2 से इसमें पूरे में गुणा कर दो। 2 गुणा 4 8, 2 5 10। अब 6 से भाग करो, 3 बार जाएगा, 6 3 18 यानी 3 बार गया। 3 5 कितना होगा 15 और 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा 3। अब 9 से भाग करो, 2 बार जाएगा, 2 5 10 होगा, 2 4 कितना हो जाएगा 8। यानी कि अब आपके पास नया अनुपात आ चुका है। आप चाहे दूध से लगाना चाहते हैं दूध से लगा लीजिए, पानी से लगाना चाहते हैं तो पानी से लगा लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम दूध से बनाते हैं क्वेश्चन को। दूध से बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, देखिए दूध में 8 है 15 है ए और बी और दोनों का कितना है 10 है। आप देखो तिरछा माइनस करो, बड़े से छोटा घटाओ। 15 से 10 निकालेंगे कितना होगा 5 और 10 से 8 निकालो कितना हो गया 2। यानी कि आपका आंसर आ गया कितना 5:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा। ठीक है, अगर आप पानी से निकालना चाहते हैं पानी से तो चलिए पानी से लगा देते हैं हम लोग। ये प्रारंभ में ए का रेशियो कितना पानी 10, बी का कितना होगा 3 और दोनों का कितना होगा 8। अब आप बड़े से छोटा निकाल दीजिए। 8 से 3 निकालिए कितना होगा 5 और 10 से 8 निकालिए कितना हो जाएगा 2। यानी कि हम किसी भी कंडीशन से लगाते हैं तो आपका आंसर आएगा कितना 5:2 ही आएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। देखिए भाई दूध और पानी आपको दिया गया है। बर्तन ए, देखो बर्तन ए में कितना दिया गया है 4:5 और बी में कितना दिया गया है 5:1 और सी बर्तन दिया गया कितना 5:4।
सब में जो है दूध और पानी है, पहले दूध है उसके बाद पानी है, तीनों में पहले दूध है उसके बाद पानी है। तो आप एक काम करिए, चाहे आप दूध से लगा लीजिए चाहे पानी से लगा लीजिए। चलिए हम दूध से लगाते हैं। अगर आप दूध से लगाना चाहते हैं तो दूध की मात्रा पता करो सभी बर्तन में। तो इसमें दूध की मात्रा कितनी है 4 और टोटल मात्रा कितना है 5 4 9। इसमें देखो दूध कितना है 5, टोटल कितना है 5 और 1 मिलाकर कितना हुआ 6। इसमें देखो कितना है 5, टोटल कितना हुआ 9। यानी कि यहां भी आप एलिगेशन लगा सकते हैं। तो आपको करना क्या है भाई, यहां भिन्न में आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर भिन्न में नहीं करना चाहते तो एक तरीका है, आप हर का एलसीएम ले लो भाई। 9 6 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 18। जितना एलसीएम आता है उतने से आप मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर यहां पर यहां पर कर दिए। ठीक है, अब देखो 9 दूना 18 होगा, 2 चौक कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 6 3 18, 3 5 कितना हो जाएगा 15। 9 दूना 18, 2 5 कितना हो जाएगा 10। आप बिल्कुल गोले को फोकस करिए, देखिए 15 से 10 निकालिए कितना हो जाएगा 5 और 8, 10 से 8 निकाल लीजिए कितना हो गया 2। फिर भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 5:2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप पानी से लगाना चाहते थे इस क्वेश्चन को, तो पानी से आप देखिए कैसे बनाते हैं। पानी से आप पानी की मात्रा निकालो सभी बर्तन से। पानी कितना है इसमें 5, टोटल कितना होगा 9। इसमें पानी कितना है 1, टोटल कितना होगा 6। इसमें पानी कितना है 4, टोटल कितना हुआ 9। यानी कि फिर से वही बन गया आपका। आप हर का एलसीएम निकालिए, 9 6 9 का एलसीएम होगा 18। जितना आ रहा है उतना आप मल्टीप्लाई कर दो सभी के साथ, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 9 दूना 18, 2 5 10 हो जाएगा। यहां देखो 6 3 18 कितना बनेगा 3। यहां 9 2 18, 2 चौक कितना हो जाएगा 8। अब आप गोले को फोकस करो, 8 से हम 3 निकालने कितना हो जाएगा 5 और 10 से 8 निकालो कितना हो जाएगा 2। यानी कि आपको यह पता चल गया कि पानी किस अनुपात में मिलाया जाता है। यानी कि कोई भी पदार्थ किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात यह बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग लगा लेंगे, सारे क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, यदि ए और बी दो मिश्र धातु हैं जो सोने और तांबे के मिश्रण से बनाई गई है, यदि ए और बी में सोने और तांबे का अनुपात 5:3 और 5:11 है, यदि समान मात्रा में ए और बी को मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई, तो सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन था इसके पहले हमारे पास, उसमें यह बताया गया था कि किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि दोनों मिश्र धातुओं को मिला दिया गया है, बताइए मिलाने के बाद उसका अनुपात क्या बनेगा। दोनों क्वेश्चन में फर्क है, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, जिसमें ए और बी सोना है और तांबा है, यह बताया जा रहा है। ठीक है, ए में कितना है 5:3 है और बी में कितना है, बी में आपको दिया गया है 5:11। अब आपसे यह कह रहा है कि समान अनुपात में मिलाया गया। समान का मतलब अगर एक सोना होगा तो एक तांबा होगा। ठीक है, अगर 5 सोना होगा तो 5 तांबा होगा, 10 सोना होगा 10 तांबा होगा। ओवरऑल 1:1 के रेशियो में मिलाया गया है। ठीक है, अब आपको यह पूछ रहा है जो तीसरा अनुपात बन रहा है उसका रेशियो क्या होगा। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। सबसे पहला आपको काम यह करना है, इनका सम ऑफ रेशियो निकालो। 5 और 3 मिलाकर कितना हुआ 8, 11 और 5 मिलाकर कितना हुआ 16। अब इन दोनों को आप बराबर करो। बराबर कैसे होगा, मुझे लगा कि अगर इसमें 2 से गुणा कर दें तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, और अगर हम इसमें 1 से गुणा कर दें तो 16 गुणा 1 16 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि समान अनुपात में मिलाया जा रहा है, 1:1 में मिलाया गया है। ठीक है, यहां 2:2 कर देंगे, 2 सोना 2 तांबा, तब भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 1:1 ही आएगा सरल करेंगे तो। ठीक है, इसलिए इसको हम ऐड नहीं करते हैं, बस ये समझिए कि समान अनुपात में मिला दिया गया है। तो आपने क्या देखा, यहां 2 से गुणा हुआ है
तो इस लाइन में पूरा 2 से गुणा कर दो, 2 गुणा 5 कितना होगा 10, 2 3 कितना हो जाएगा 6। अगर आप 1 से कर रहे हैं तो 5 होगा और 11 होगा। यानी कहने का मतलब इनको जोड़ लीजिए, तीसरा अनुपात आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 6 और 11 मिलकर कितना हो जाएगा 17। यानी कि अगर इसको हम समान अनुपात में मिला देंगे, जो हमारे पास सी मिश्र धातु बन रही है उसका रेशियो होगा 15:17। क्लियर है? तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन को समझिएगा लास्ट तक। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो, द्रव का अनुपात 7:9 हो जाता है, 9 हो जाता है। बाल्टी ए में द्रव की मात्रा कितनी है? तो प्रारंभ में बाल्टी ए में द्रव की मात्रा कितनी है? द्रव की मात्रा कितनी है, ये क्वेश्चन है हमारे। एक बाल्टी में 2 द्रव ए एवं बी के मिश्रण का अनुपात 7:5 है। यदि 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर द्रव बी से विस्थापित किया जाए तो दोनों द्रव का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो प्रारंभ में बाल्टी ए में द्रव की मात्रा कितनी है? तो क्वेश्चन आइए बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया है कि 2 मिश्रण है, 2 द्रव हैं ए और बी, जिसमें इनका अनुपात दिया गया है। पहली बार में दिया गया है 7:5। कब है ये? जब 9 लीटर द्रव निकाल लिया गया था। 9 लीटर द्रव निकालने के बाद बताया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है जब 9 लीटर बी से बदल दिया गया, यानी बी से विस्थापित किया गया, तो इसका अनुपात कितना हो गया 7:9 हो गया। जब 9 लीटर द्रव बी में डाला गया, 9 लीटर द्रव बी में डाला गया, तब की बात किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप फिर से समझिए। ए और बी 2 मिश्रण है, पहले अनुपात 7:5 था, बट कह रहा है यदि 9 लीटर मिश्रण को प्रारंभ में बताया गया कि 9 लीटर द्रव बी से विस्थापित किया गया, यहां से 9 लीटर निकाल करके इसमें 9 लीटर बी में डाला गया है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। आपसे कह रहा है तो प्रारंभ में बाल्टी ए में द्रव की कितनी मात्रा है? ठीक है, तो यहां आप देख पा रहे हैं कि बर्तन ए का क्वांटिटी बराबर है। इसका मतलब बी के लिए देखिए, बी में डाला जा रहा है तो यहां अंतर कितना आ जा रहा है आपके पास 4। यानी हम कह सकते हैं 4 की वैल्यू कितने लीटर के बराबर है 9 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितना होगा 9/4 हो जाएगा। ठीक है, 9 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप बताइए आपके पास प्रारंभ में कितना था भाई, टोटल कितना था? कुल मिश्रण पता करो भाई, कुल मिश्रण। तो आप ये बताइए कुल कितना होगा, 7 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा 12 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 9/4। लेकिन ध्यान रखना यहां से 9 लीटर निकाला गया था, इसका मतलब 9 लीटर, इसको भी ऐड करते हैं, 4 तिया 12, 9 तिया कितना होगा 27 प्लस 9, इसका मतलब कितना हो गया 36 लीटर हो गया। क्लियर है? यानी कि प्रारंभ में आपके पास टोटल मिश्रण कितना था 36 लीटर था। देखिए यहां 7 5 12, 1 यूनिट का मान 9/4 है, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 यूनिट का मान 12 गुणे 9/4 कर देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, प्लस 9 लीटर ये भी ऐड कर देना है, क्योंकि यहां से 9 लीटर निकाला गया है। ठीक है, यानी 27 और 9 कितना है 36 लीटर। यानी हम कह सकते हैं कुल मिश्रण कितना है 36। अब कह रहा है आपसे बाल्टी ए में द्रव की मात्रा कितनी है। तो यहां देखिए 7 और 5 सम ऑफ रेशियो 7 5 12 यूनिट का मान कितना है 36। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। आप बताइए ए के पास कितना यूनिट है 7 है, मतलब 3 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 21 लीटर। अगर आपसे यह पूछा होता बी में कितना है तो 3 गुणा 5 कर देते, कितना हो जाता 15 लीटर। क्लियर है? तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं 10 लीटर मिश्रण निकालकर
मिश्रण निकालकर 10 लीटर द्रव बी में डाला जाए। 10 लीटर द्रव बी में डाला जाए। बी में डाला जाए तो ए और बी का अनुपात, तो ए और बी का अनुपात, बी का अनुपात 2:3 हो जाता है, हो जाता है। तो मिश्रण में ए की मात्रा ज्ञात करें। तो मिश्रण में ए की मात्रा ज्ञात करें। ए की मात्रा ज्ञात करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यदि एक बर्तन में 2 द्रव ए और बी 4:1 के अनुपात में है, यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर द्रव बी में डाला जाए तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मिश्रण में ए की मात्रा ज्ञात करें। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पिछले जैसा क्वेश्चन है। तो जिन लोगों को वो क्वेश्चन नहीं आया, इस क्वेश्चन में आप समझिएगा बढ़िया से। आपके पास 2 द्रव हैं, समझिए 2 द्रव हैं A/B, जिनका ए में दिया गया, कितना दिया गया, 4:1 दिया है। ठीक है, एक बर्तन में 4:1 दिया गया है। दूसरे में बता रहा है कि 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर द्रव बी में डाला गया तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जा रहा है। इसका क्या मतलब है, आप समझिए जरा कि इसमें बताया गया 10 लीटर द्रव, 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 10 लीटर मिश्रण यहां निकाला गया। ठीक है, निकालने के बाद अब आगे आप समझिए, इसमें कह रहा है द्रव बी में डाल दिया गया। द्रव बी में 10 लीटर डाला गया, 10 लीटर डाला गया। इतनी बात आप समझिएगा। यानी यहां से मिश्रण 10 लीटर निकाल करके यहां 10 लीटर से बदल दिया गया। यानी आप बताइए, अगर बी की बात किया जा रहा है, मिश्रण तो वहां से निकाला गया, बी में डाला गया है, इसका मतलब है ए की मात्रा हम बराबर करेंगे। वहां पे क्या था, वहां पे हमारा बराबर था। ठीक है, यहां पे बराबर नहीं है, इसलिए हम बराबर करेंगे। तो देखिए ए यहां कितना है 4, यहां कितना है 2। अगर हम यहां 2 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। अगर 2 से यहां हुआ है तो 2 से यहां भी हो जाएगा। और यहां आप 1 से कर दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलिए 2 दूना कितना होगा 4 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। क्लियर। अब आप एक बात बताइए कि यहां देखिए अंतर कितना आ रहा, 5 यूनिट। यानी हम कह सकते हैं 5 यूनिट का मान कितने लीटर के बराबर है, 10 लीटर के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2 लीटर। आप बताइए कुल मिश्रण कितना होगा। कुल मिश्रण होगा, अगर 1 यूनिट का मान 2 है तो 4 और 1 5, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10 लीटर। ध्यान देना, यहां 10 लीटर निकाला गया था, 10 ये भी प्लस कर देंगे, यानी कि आपके पास टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 20 लीटर। ठीक है, यहां आप समझ पा रहे हैं भाई, 5 यूनिट का मान 10 के बराबर है, 1 यूनिट का मान 2 के बराबर है। तो सीधा हिसाब समझो, 4 और 1 मिलकर कितना होगा 5। ठीक है, 5 का डबल कितना होगा 10। आपका ये है, यहां आपका 10 लीटर सबसे पहले निकाला गया था। अगर 10 इसमें हम प्लस कर दे रहे, टोटल मिक्सचर, टोटल मिश्रण आपके पास कितना हो जाएगा 20 लीटर। ठीक है, यानी अब आपकी क्वेश्चन बना सकते हैं ए के लिए, भाई टोटल सम ऑफ रेशियो कितना होगा, 4 और 1 मिलाकर 5 होगा। मतलब 5 की वैल्यू कितना होगा 20, तो 1 की वैल्यू कितना होगा 4। यदि 1 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 16 लीटर। बी की कितना हो जाएगा 4 लीटर। यानी आपसे यह पूछा है तो मिश्रण में ए की मात्रा ज्ञात करें, तो भाई ए की मात्रा कितनी हो जाएगी 16 लीटर, बी की कितनी हो जाएगी 1 लीटर। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।